ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझ लो आप। ये कह रहा है कि हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब शो करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। ये इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब जाती है तो ये यूनिफॉर्म होती है, यानी एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। और ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जब किसी वर्क में निकालेंगे तो वर्क बराबर कितना होता है भाई, वर्क होता है आपका, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। भाई यही तो होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और आप इसे कह सकते हैं डेल डब्ल्यू इक्वल टू, और ये फोर्स कितना हो गया एफ और इनटू डी, डी कह लो या आर कह लो। और ये आपके पास जो वैल्यू दे रखी है ये कितनी है, क्यू इंटू ई इंटू आर के साथ, ई इंटू आर के साथ ये हमें वैल्यू दे रखी है इसमें। और ये जो वैल्यू हमारे पास है, ये जो वैल्यू है इसको आप कह सकते हो ये दैट इज द वैल्यू ऑफ, इसके नीचे आ गया ये, तो डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू ई इंटू आर। भाई इसमें जो वर्क हुआ वो इतना हो गया, और ये किसके बराबर होता है, पोटेंशियल के। तो आप इसे डेल वी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर भी कह सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिला वो डेल वी अपॉन आर के साथ मिला। भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमें वो कितना मिला, तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट के साथ। तो अब इसमें जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, लेकिन पोटेंशियल हमारे पास डिफरेंट है, जबकि पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और जो हमारे पास क्यू है इसकी की बात करेंगे, और इधर भी हम बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन क्यू के साथ। जब चार्ज को हम इधर से इधर लाए थे उस समय टेंडेंसी कुछ और थी, अब उस समय चार्ज हमारा है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रिक फील्डें आ रही हैं वो एवरी टाइम अपनी नेगेटिव साइन को इंडिकेशन दे रही है। तो यहां अगर हम देख रहे हैं तो अगर इस केस में हमारे पास जो वैल्यू चेंज हो रही है बी और ए के बीच में डी टू चार्ज के रिलेशन में, तो आप पोटेंशियल का रिलेशन तो वही रहेगा। भाई पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द हायर टू लोअर, तो पोटेंशियल तो आपका बी ए ग्रेटर देन बी बी होता है। अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो बी ए माइनस के बी बी इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, डब्ल्यू ए अपॉन क्यू और डब्ल्यू बी अपॉन क्यू के साथ। तो आप इसे कह सकते हैं बी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू के साथ। और ये पोटेंशियल को भी डिफाइन कराता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसी को डिफाइन कराएगा। अब ये दोनों के बीच का जब रिलेशन आ गया तो वर्क हमारे पास ये डिफाइन हो गया कितना, ये पोटेंशियल डिफाइन हो गया बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू, और ये डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू के साथ। जब डब्ल्यू ए माइनस बी बी इज इक्वल टू इसके साथ आ गया, जबकि वर्क क्या कह रहा है, वर्क कह रहा है ए टू बी के बीच में, तो वर्क हमारे पास कितना आ गया, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्यू इंटू ई, ये वाला क्यू, और इंटू डी आर डी डब्ल्यू के साथ। तो डी डब्ल्यू के साथ जब ये आ गया तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई कितनी, ये पोटेंशियल, और ये हमारे पास आ गया डी डब्ल्यू ई बी अपॉन क्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी आर। अब डी टू पोजिशन है ए टू बी के बीच में, तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। जब पोटेंशियल हमारे पास फॉल कर जाएगा तो यही वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, जो बी ए माइनस के बी बी है, कितना, बी ए माइनस के बी बी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर। तो आप इसे कह सकते हो माइनस के डी बी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर के साथ। तो यही वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस के डी बी अपॉन
डी आर, दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया। तो हम किसी भी इक्वेशंस के द्वारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में उसका हम पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब चार्ज की वैल्यू आप 1 मान लो, 2 मान लो, जो आपकी मर्जी हो वो मान लो, लेकिन चार्ज जो मूव करेगा वो B to A मूव करेगा, तभी वर्क होगा। अब ये कह रहा है प्लेस एनीवेयर बिटवीन A एंड B, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में चार्ज को प्लेस किया गया है A एंड B के बिटवीन, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम B to A, देन द वर्क डन टू इज गिवन बाई, अगर B से A की ओर चलते हैं तो वर्क हमारा बढ़ता है ये वाली सिचुएशन में, तो उस समय वर्क हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर वर्क हमारा जाता है, अगर चार्ज को हम ले जाते हैं वर्क के रूप में, तो आप यहां कह सकते हो इफ दी चार्ज Q मूव B to A, that is work in opposite direction, वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो वर्क हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा डी टू टेंडेंसी के रेस्पेक्ट में। ये जो वैल्यू हमारे पास आती है इसको आप लिखेंगे QE और DR cos 180 के साथ, तो यही वैल्यू हमारे पास हो जाएगी DAB इक्वल टू QE और ये DR और ये माइनस के 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस के, तो ये वैल्यू आपके पास हो गई VA माइनस के BB इक्वल टू और ये E इंटू DR के साथ। तो ये वैल्यू आपके पास डिफाइन होती है, इसलिए माइनस के VA माइनस के BB अपॉन DR के साथ। तो इसलिए पोटेंशियल हमारा नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, क्योंकि वर्क की जो टेंडेंसी होती है वो ऑलवेज हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिसके कारण पोटेंशियल नेगेटिव नहीं होता, लेकिन डी टू डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा।